तारा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में अकेले खड़ी थी, अपने शादी के कपड़ों को मजबूती से पकड़े हुए। चारों ओर शादी की सजावट अब व्यर्थ सी लग रही थी। तारा के हाथ में रोहित द्वारा दिया गया खूबसूरत कड़ा था, जो उनके प्यार का प्रतीक था, लेकिन अब यह दिल के दर्द को और बढ़ा रहा था। तारा और रोहित की शादी में बस एक दिन ही बचा था। तारा बेहद खुश थी कि कल वो और रोहित एक हो जाएंगे। वो सपनों की एक अलग ही दुनिया में थी, इस बात से अनजान कि कल क्या होने वाला है। अगले दिन वो सज संवर के बैठी थी, तभी रोहित को किसी और लड़की के हाथ में हाथ डालते देख वो बेसुध ही हो गई। माया दुल्हन की तरह सजी हुई थी और रोहित के साथ खड़ी थी। उन्होंने शादी कर ली थी, पर रोहित ने आखिर ऐसा क्यों किया? तारा के साथ ही। तारा अपने बिस्तर पर बैठी थी, रोहित के साथ बिताए खुशहाल लम्हों की एक तस्वीर को देख रही थी, जब यादें उसके मन में उमड़ रही थीं। उसका चेहरा नॉस्टैल्जिया और दर्द का मिश्रण दिखा रहा था। फर्श पर पड़े शादी के निमंत्रण पत्र पर तारा और रोहित के नाम लिखे थे, जो अब आंसुओं के धब्बों से भरा हुआ था, बिखरे हुए सपनों का प्रतीक। रोहित तारा को इस हाल में देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तारा कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं थी। माया ने रोहित से कहा कि उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तारा की आंखों में आंसू थे और रोहित के प्रति उसके दिल में एक गहरा दर्द था। वो सोचती थी कि क्या उसकी खुशियों को इस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। रोहित ने अपने दिल से खेद जताया, लेकिन तारा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे रोहित की गलती से चोट पहुंची थी और उसे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। खुशी का माहौल अचानक से दुख में बदल गया। रोहित की एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तारा को ये तोहफा मिला उसके प्यार का, लेकिन दूसरी ओर माया ने जब तारा को देखा, वो उसके पैरों में गिर गई। माया ने रोहित से कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से तारा को ये दुख देखना पड़ा। माया ने देखा कि तारा और रोहित के बीच का फासला सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि एक गहरी दर्दनाक भावना थी। रोहित ने अपनी गलती की गंभीरता समझी और उसकी आंखें बंद कर लीं, अपने किए पर पछताते हुए। माया का दुख क्या कोई सुनना भी चाहता था? वो तो बस लोगों के ताने और गुस्से का शिकार होती जा रही थी। तभी किसी ने माया को थप्पड़ मारने की कोशिश की और रोहित ने सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। हर कोई तारा के दुख और रोहित की गलती की बात कर रहा था और माया को इनका जिम्मेदार बता रहा था। माया बस दूर खड़ी सब देख रही थी और सोच रही थी कि कोई आखिर उससे तो पूछे कि शादी करने की आखिर क्या वजह रही होगी। वो जोर से चिल्लाने लगा कि अगर किसी ने भी माया को हाथ भी लगाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ तारा ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर एक ही दिन में उसकी दुनिया ही बदल गई। माया का दिल धड़कने लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या रोहित सच में उसकी मदद कर रहा है। इस बीच भीड़ में कुछ लोग अभी भी उसे दोषी मानते हुए गुस्से में बातें कर रहे थे। रोहित की आवाज में ताकत थी और वो हर किसी से कह रहा था कि माया ने जो भी किया उसकी वजह से वो उसकी साथी है। माया अब खुद को संभालते हुए सोचने लगी कि क्या वो भी अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत जुटा पाएगी। कुछ दिन बाद रोहित ने तारा से मिलने और उसे समझाने की कोशिश की, पर तारा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। एक दिन वो तारा के घर गई। रोहित को इतना परेशान देखकर माया ने सोचा कि वो तारा से मिलेगी और उसे बताएगी कि आखिर क्यों रोहित ने उससे शादी की। तारा ने जैसे ही गेट खोला, माया को देखकर उसकी केडीडी ढहवी यादें फिर से उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसने माया को जाने को कहा, पर माया ने बोला कि वो आज अपनी बात बिना कहे नहीं जाएगी। उसने उसकी और रोहित की शादी की वजह उसे बताई, जिसे सुनकर उसके दिल में रोहित के लिए प्यार और बढ़ गया। माया ने बताया कि रोहित ने शादी का फैसला क्यों लिया और कैसे वो हमेशा तारा को प्यार करता रहा। तारा की आंखों में आश्चर्य था, जैसे वो पुराने दिन याद कर रही हो, जब रोहित ने उसे अपना दिल दिया था। माया की बातें सुनकर उसके मन में एक नई भावना जाग उठी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। माया ने तारा को समझाया कि प्यार हमेशा एक तरफा नहीं होता और कभी कभी हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना पड़ता है। माया ने तारा को बताया कि वो रोहित से नहीं, आमन से प्यार करती थी। उसकी और आमन की लव मैरिज हुई थी और घर वाले उनकी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए वो अलग रहते थे।
एक दिन आमन की कार का एक्सीडेंट हो गया और जिसकी कार से ये एक्सीडेंट हुआ वो रोहित था। रोहित खुद को इस गलती के लिए माफ नहीं कर पाया और मेरी बेटी अनन्या की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली। तारा को जब पता चला कि माया की एक बेटी भी है और रोहित की माया से शादी की क्या वजह थी, उसका चेहरा लाल हो गया। माया ऊपर की ओर देखती है जिसमें दुख और चुनौती का मिश्रण है। उसकी बाल बिखरे हुए हैं और आंखें रोने के कारण लाल हैं, जबकि अनन्या उसके साइड में जकड़ी हुई है जो पल की गंभीरता को महसूस कर रही है। रोहित एक धुंधले कमरे में अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर छायाएं चलती हैं क्योंकि वह अपराध बोध और इच्छाओं से जूझ रहा है, माया और आमन की एक फोटो को थामे हुए।